अभी हम थोड़ी देर के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे और ये बिल्कुल भी डिटेल नहीं है, ये बिल्कुल प्रिसाइज सिर्फ आपको ये टॉपिक समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप कुछ हद तक कुछ चीज़ें मशीन के साथ रिलेट कर पाएँ। देखिए, ह्यूमन का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन 4 फैक्टर पे ज़रूर डिपेंडेंट होता है कि वो कौन सा डेटा, डिटेल या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है, उसे कैसे एनालाइज कर रहा है, उस पर कैसे डिसीजन ले रहा है और उस पर कौन से एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। ये 4 बातें आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ इससे आपको बहुत कुछ ईज़िली समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मशीनें भी इंटेलिजेंट बन जाएं, तो अगर आप ह्यूमन को रिप्लेस करते हैं और सिर्फ मशीन को फोकस करें तो कहीं ना कहीं ये 4 चीज़ें भी मशीन के लिए अप्लीकेबल होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हम जब मशीनों को इंटेलिजेंट बनाएंगे तो कौन से की पॉइंट को कंसिडर करेंगे। और आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि जब वो सेम चीज़ या सेम एक्टिविटी ह्यूमन कर रहा है तो वो डिसीजन कैसे ले रहा है या वो कौन सी की एक्टिविटी कर रहा है, और जब वही चीज़ मशीन करती हैं तो उन्हें क्या चैलेंजेस आते हैं जिन्हें हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि मशीनें इंटेलिजेंट बन जाएं। अभी हम कुछ प्री और पोस्ट कंडीशन को इग्नोर करेंगे और जस्ट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क पे ही फोकस करेंगे कि अगर हमने कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में तो उसके बाद एज ए ह्यूमन हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली हम एक डिटर्जेंट ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं और डिटर्जेंट और पानी उस रेशो में ऐड कर रहे हैं जितने हमने कपड़े डाले हैं। देन हम 2 साइकिल ऑफ वॉशिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि हमने मिनिमम 3 मिनट इसे ज़रूर रखा हो, बट आप कम और ज़्यादा भी मान सकते हैं। उसके बाद एट दी एंड हम ड्राई यूज़ करेंगे ताकि हम कपड़ों में से पानी निकाल सकें और यहाँ पे हमारा एक बेसिक स्टेप वॉशिंग का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो इस सारे प्रोसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन कांस्टेंट है, यानी बिना ह्यूमन इंटरवेंशन से ये सारे काम आप नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। और हम यही कोशिश करेंगे कि जब हम मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं तो इसमें से ये सारे टास्क वो खुद डिसाइड कर ले या वो खुद कर ले। अब हम सेम सेट ऑफ टास्क मशीन के साथ परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे कि मशीनों को हम ये टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या एडिशनल सपोर्ट और इक्विपमेंट दे रहे हैं ताकि वो अपना ये टास्क खुद से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहला अगर आपने स्टेप ध्यान दिया तो हमने डिटर्जेंट ऐड किया और वाटर ऐड किया। इस केस में ह्यूमन वो खुद डिसीजन ले रहा था कि उसे कितना डिटर्जेंट और वाटर ऐड करना है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ और द लोड ऑफ क्लोथ्स। पर इस केस में क्योंकि हम चाहते हैं कि मशीन खुद से डिसीजन ले, इसलिए हम उसे 2 चीज़ों से इक्विप करेंगे। एक होगा सेंसर और एक होगा कंट्रोलर। अभी सेंसर और कंट्रोलर को सिर्फ इतना ही समझेंगे क्योंकि सेंसर और कंट्रोलर सिर्फ वॉशिंग मशीन को चलाने और एग्जीक्यूट करने में नहीं, बल्कि और भी बहुत जगह जहाँ भी हम ह्यूमन चाहता है कि मशीन इंटेलिजेंट बने वहाँ यूज़ करेंगे। बट अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम सेंसर और कंट्रोलर का इसको सिर्फ वॉशिंग मशीन के एक्टिविटी पे ही रखेंगे। सेंसर और कंट्रोलर के अलावा हम एक और भी चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइमर। और ये टाइमर मशीन को बहुत सी एक्टिविटी टाइम बॉक्स में परफॉर्म करने के लिए मदद करेगा। इसका मतलब कि अगर हम कहते हैं कि हम वॉशिंग साइकिल 2 रखेंगे और हर एक साइकिल 3 मिनट की होगी, तो टाइमर के ही मदद से मशीन को ये पता चलेगा कि उसके 3 मिनट पूरे हो गए हैं और उसका पहला साइकिल ऑफ वॉशिंग पूरा हो गया है। सेम यही प्रोसेस वो ड्रायर के साथ भी करेगा। चलिए अब ये कोशिश करते हैं कि मशीन को थोड़ा और इंटेलिजेंट बनाएं और उसे कुछ और चीज़ों में डिसीजन लेने के लिए भी कैपेबल बनाएं। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मशीन एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ वाटर और डिटर्जेंट ऐड करे, बल्कि मेरी लास्ट 100 साइकिल या 100 बार के कपड़े धोने को पैटर्न को देखते हुए वो कपड़े में डिटर्जेंट और वाटर ऐड करे। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ कि अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मशीन एक फ़िक्स रेशो में वाटर और डिटर्जेंट ऐड करे, बल्कि मेरे लास्ट 100 साइकिल के कपड़े धोने के स्टाइल या पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वो डिटर्जेंट और वाटर ऐड करे। इस जगह पे हम एक और नए टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है मशीन लर्निंग। और अभी आप मशीन लर्निंग को उतना ही समझेंगे जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले वीडियोस या आने वाले सेशन में हम मशीन लर्निंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी एग्जाम्पल के लिए आप मशीन लर्निंग को उतना ही समझें जितना मैं एग्जाम्पल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ पे हम मशीन लर्निंग सिर्फ
प्रिडिक्शन और डिसीजन मॉडल के यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब कि जैसा कि मैंने आपको एक सिनारियो बताया कि मैं चाहता हूं कि मशीन मेरे लास्ट 100 साइकिल ऑफ कपड़े धोने की प्रैक्टिस को एनालाइज करे और डिसाइड करे या प्रिडिक्ट करे कि उसे कितना डिटर्जेंट और कितना वाटर डालना है। तो सेम इसी पर्पज़ के लिए हम मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे होंगे। मशीन लर्निंग के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग का डायरेक्ट रिलेशन डेटा और एल्गोरिथम से है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मशीन कोई डिसीजन और प्रेडिक्शन देगी तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा और एल्गोरिथम देगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मशीन लर्निंग में डेटा को ट्रेनिंग डेटा से भी रेफ़र करते हैं। ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे और आगे भी बिल्कुल इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब हम वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनाते हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मशीन वॉशिंग स्टार्ट करे और एंड करे तो मुझे नोटिफाई करे, साथ ही साथ वो मेरे लास्ट 100 वॉशिंग साइकिल के पैटर्न को भी रिकग्नाइज करे कि मैं दिन के किस समय में सबसे ज़्यादा वॉशिंग करना पसंद करता हूँ। अब मैं एक और टर्म यूज़ करूँगा जो होगा IoT। अभी IoT के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करे, वो भी यूजिंग इंटरनेट, तो मैं वहाँ पे IoT टर्म यूज़ कर रहा हूँगा। इस केस में जैसा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉशिंग मशीन मुझे स्टार्ट और एंड पे नोटिफिकेशन भेजे, वो भी मेरे डिवाइस के ऊपर, तो इस केस में हम IoT यूज़ कर रहे होंगे। IoT को हम इंटीग्रेशन विद अदर डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट भी कह सकते हैं, जिससे आपको IoT वर्ड समझने में आसानी होगी और आगे के वीडियोस में मैं आपको ज़रूर से IoT ढंग से समझाऊंगा ताकि आपको उसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम ये कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने वॉशिंग मशीन को इंटेलिजेंट बनाया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि जब हम क्लोथ ऐड्स करें या जब हम कपड़े ऐड करें तो मशीन खुद से डिसाइड करे कि उसे कितना डिटर्जेंट या वाटर डालना है। इसके लिए हमने उसे सेंसर और कंट्रोलर दिए। सेकंड, हम ये चाहते थे कि मशीन हमारे वॉशिंग पैटर्न को अडॉप्ट करे या उसे सीखे कि मैंने लास्ट 100 वॉश में कितना डिटर्जेंट और वाटर यूज़ किया है। इसके लिए हमने मशीन को मशीन लर्निंग से इक्विप किया ताकि वो हमारे डेटा को एनालाइज करे और ये प्रेडिक्ट या डिसाइड करे कि उसे कितना वाटर और डिटर्जेंट डालना है उस अमाउंट ऑफ कपड़े के लिए जो मैंने ऐड किया है। थर्ड, अब मैं ये चाहता था कि मशीन मेरी दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करे और मुझे नोटिफिकेशन भेजे। इसके लिए मशीन को मैंने IoT से इक्विप किया। तो एट अ हाई लेवल हम ये 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको थोड़ी क्लैरिटी अब हो ही गई होगी कि हाउ डू मशीन्स बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट।